दोस्तों ये कहानी है मुखर्जी नगर की 3 दोस्तों की। इनमें से एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है मदन मदन। तो वो आता है, तैयारी करता है, काफी टाइम हो जाता है बट उसका कुछ हो नहीं पाता है। तो वो सोचता है यार एग्जाम तो मैं क्वालिफाई कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं क्या करूं। तो दिमाग लगाता है कुछ नया करने के लिए। तो लड़कों को कहता है, जो नए लड़के आते हैं, कि दिल्ली में रहने के लिए, यहाँ पे सब रहने के लिए ना एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक लड़का रह रहा है, उसके साथ अगर कोई रह रहा हो तो पार्टनर में रह लेते हैं। तो रूम पार्टनर सर्टिफिकेट 500 रुपए का। अगर आप ये सर्टिफिकेट किसी को दिखाएंगे तो रूम पार्टनर बनाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। इस तरीके से करके रूम पार्टनर सर्टिफिकेट बांटने लगा हर किसी को। तो उससे उसकी चलने लगी काम। जो नए लड़के आते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों कि लेकिन काफी दिन हो गए, अब लड़के भी समझदार हो गए थे, तो समझ गए कि यार ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसने कहा क्या करें। तो उसने कहा एक काम करते हैं, कुछ नया देखते हैं यार। फिर ये लोग गांव जाते हैं। तो गांव ये जाता है तो अपने दोनों दोस्तों को भी लेके जाता है। गांव में सब टहलते हैं, ये है वो है। करीब 1 हफ्ता गुजर जाता है। अब वापस इन लोग को दिल्ली आना था, बट पैसों की तंगी प्रॉब्लम और कुछ हो नहीं रहा था। तो इन लोगों ने कहा यार क्या करें, कुछ ऐसा कि पैसे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तभी इनमें एक लड़का रहता है मोनू। तो वो कहता है क्यों ना चोरी की जाए। कहते ठीक है, चोरी करते हैं। तो अब चोरी करने का क्या तरीका अपनाया जाए। तो उन लोगों ने पहले पता किया सबसे ज्यादा कैश किस घर में रखा हुआ है। तो इन लोगों ने पता किया, ओके ओके देखते हैं कहाँ पे रखा हुआ कैश, कहाँ पे रखा हुआ कैश। ऐसा कर करके एक आदमी था, वो हमेशा कहता था कैश है तो ऐसे, कैश है तो ऐसे। तो ये कहते थे यार लगता है इसी के पास ज्यादा कैश होगा। तो कई तरीके अपनाते हैं चोरी करने के, बट चोरी कर नहीं पाते हैं। तो इन लोगों ने कहा यार इसके घर में एंटर करने का एक ही तरीका है, इसकी दीवार काट दी जाए। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, तीनों ने प्लान बनाया, ठीक है दीवार काट के चोरी कर लेते हैं। तो दीवार काट के चोरी करने के लिए इन लोगों ने फिर दूसरा चीज क्या है, दीवार काटने का सही समय क्या होगा। तो इन लोगों ने दीवार काटने का सही समय होगा रात्रिकालीन। फिर ये लोग वेट करने लगे अमावस्या की। तो अमावस्या का कि 15 दिन बाद अमावस्या आएगा। तो वो जो आदमी था जो सबको कहता था कि कैसे है कि ऐस है, कैसे है तो ऐस है, उसका एक फायदा था कि वो क्या करता था, लोगों को लॉटरी बेचता था। और लॉटरी जो भी खरीदता था उसको वो आदमी कहता था कैसे है तो ऐसे। उन्होंने कहा ओके। ये करते करते लॉटरी को काफी बेचने लगा। इनकी अमावस्या का दिन भी आ गया। अमावस्या के दिन इन लोगों ने क्या किया, दीवार काटना चालू किया। जब ये लोग दीवार काट रहे थे तो उस आदमी को याद आया यार, या कि कल तो लॉटरी का दिन है, कल लॉटरी निकलेगी। बट
उसको पता नहीं, कल लॉटरी निकल चुकी थी, लॉटरी एक दिन पहले ही निकल चुकी थी, तो उसको याद आ गया यार अब ये मेरे पास जो फालतू की लॉटरी रखी है तो पुरानी है तो बिकेंगी नहीं, तो लॉटरी गड्डी के रूप में थी। तो उसने जो लॉटरी का मेन नंबर था वो वाला निकाल के तो जमा ही कर दिया था, बाकी फालतू की लॉटरियां रखी हुई थी। ये कह रहा यार क्या करे, कुछ नींद आ नहीं रही थी तो उसने कहा चलो इस लॉटरियों को फेंक देते हैं ऐसे ही। तो वो ऐसे ही अपने आंगन से लॉटरी फेंकने लगा। ये लड़के जो पीछे काट रहे थे दीवार, ये देख रहे कि कुछ गिरा। अमावस की रात थी, काफी अंधेरी रात थी। तो इन लोगों ने जब जाके देखा तो देखा कि गड्डियां गिर रही हैं। इन्हें इन्हें लगा कि शायद कोई चोरी करके गड्डियां फेंक रहा है कि बाद में आके उठा लेगा, तो इन लोगों ने क्यों ना हम ही उठा लें। दोस्तों ये लोग उन गड्डियों को बहुत ही हिफाजत से उठा के लेके भागे। बस गलती इन्होंने किया कि इन लोगों ने गड्डियां उठाया और अंगोछे में लपेट लिया, देखा नहीं कि एक्चुअली ये है क्या, और लाके घर में भी धीरे से दबा के रख दिया। इन लोगों ने कहा, दूसरे दिन का वेट करने लगे, या शोर होगा, मेरे पैसे गायब, मेरे पैसे गायब, क्या है कुछ। तो देख रहे कि पूरे गांव में कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब खुश। और जो कैश है ऐसे है, वो भी बड़े चौर में, सबसे कह रहा कैश है तो ऐसे है, लो लॉटरी कैश है। अब ये सब परेशान किया, यार ये इतनी सारी गड्डियां कर राउंड अगर काउंट किया जाए तो करीब 10 लाख रुपए हैं, और ये चोरी तो हुई नहीं है, और ये कुछ कह भी नहीं रहे हैं। ये खुशी खुशी, चलो कोई नहीं, लगता भूल गया, बहुत ज्यादा कैश लग गया होगा इसके हाथ में लॉटरी, क्योंकि लॉटरी लगी ही थी। लेकिन दोस्तों उसकी लॉटरी केवल 3,000 रुपए की लगी थी। ये लोग सब लपेटे आ गए दिल्ली। दिल्ली में इन लोगों ने बहुत खुशी मनाई कि चलो खूब पैसे आ गए प्राप्त से। ऑर्डर कर दिया जोमेटो से, स्विगी से, फ्लिपकार्ट से भी सामान ऑर्डर कर दिया। अब पता चला कि आज सारा डिलीवरी होगा, तो अभी ये लोग देखते हैं, खोलते हैं गोशा, तो उसमें देखते हैं लिखा रहता है ये तो शुभ लॉटरी है, ये तो शुभ लॉटरी है। ये सभी दोस्त अपना माथा पटकते, कहते यार ये क्या बेवकूफी की, ये हम लोगों ने क्या गलती की, कम से कम एक बार देख तो लेते, वो इतना कैश कैसे रोड पे फेंक सकता है। तो ये कहानी थी एक अधूरी चोरी की।